आप लोग राजस्थान और मैथ्स अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने की ट्रिक, जो कि आप यहाँ पे 30 सेकंड में मैक्सिमम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ क्या आता है। इसका आंसर आएगा आपके पास 1/x+1 - 1/x+2। जब आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1/2 इंटू x+1 +3/2 और x+3। ये आपको आंसर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये दोनों कैसे लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इस प्रकार का कोई आपको पार्शियल फ्रैक्शन दिया हो तो आप उसको लिख सकते हैं a/x+1 प्लस b/x+2। अब आपका टारगेट क्या है यहाँ पे, a और b की वैल्यू फाइंड करना। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बना के, दो इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर करेंगे कि a के डिनोमिनेटर में क्या है और b के डिनोमिनेटर में क्या है, उनको हम 0 के बराबर करेंगे। तो x+1 = हम 0 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें x = -1। तो जब अब आपको ये x = -1 मिलेगा तो इससे आपको क्या मिलेगी, इससे आपको मिलेगी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, जो आपको यहाँ पर दिया है इसमें आपको जो a/x+1 है इसमें आपको नहीं रखना है, सिर्फ आपको इस वाले टर्म में ये वैल्यू रखनी है। तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 1/-1+2। तो इसको सोल्व करने के पास आपके बाद क्या आएगा, 1/2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास a की वैल्यू 1 आई है। अब आपको चाहिए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए करेंगे आप x+2 = 0। b के डिनोमिनेटर में जो है उसको आप 0 के बराबर करेंगे। तो आपको यहाँ से x क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब आप b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले आपने क्या किया था, इसको यूज़ किया था। अब x+2 = 0 गया है तो इसको काट देंगे और आप इस वाले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप किसको यूज़ करेंगे, इसके। तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/-2 + 1। तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 1/-1 मीन्स -1। तो आपको a की वैल्यू मिली है 1 और b की वैल्यू आई आपके पास -1। ये दोनों वैल्यू उठाकर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/x+1 - 1/x+2। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगा है। आप एग्ज़ाम में 30 सेकंड में इसको आराम से कर सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसके इक्वल में मानना है a/x+1 प्लस b/x+3। ये आपको अज्यूम करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके डिनोमिनेटर को = 0 करेंगे। तो x यहाँ से आपको -1 मिल जाएगा और यहाँ से आप 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। अब आप इसका यूज़ करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको LHS में दिया है उसमें आप x+1 को टर्म को छोड़ दें, बाकी सबको लेकर उसमें आप x = -1 रख दें। तो हम इसमें रखेंगे 2x+3/x+3 में हम 1 रखेंगे, यहाँ पर x = -1 रखेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × -1 + 3/-1 + 3। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास में क्या, -2 + 3 और ये 2। तो यहाँ आपको मिल गया 1/2। तो a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। अब आपको चाहिए b की वैल्यू। तो जो ये x = -3 है उसको आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म में पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर x = -3 यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2x + 3/x+1 में हम पुट कर रहे हैं तो ये आएगा आपके पास 2 × -1 + 3 पुट कर रहे हैं तो -3 यहाँ और -3 + 1। तो यहाँ हो गया -6 + 3/-2। तो यहाँ से आपका पास आया -3/2 = 3/2। अब ये दोनों वैल्यू a और b की उठाकर आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर जो आपने a/x+1 और b ये माना है यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा।
तो ये हमारे पास अब क्या आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और इसकी वैल्यू क्या है 3/2 तो प्लस का 3/2 और x प्लस 3 ये इसका क्या हो गया पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप क्या एज्यूम करेंगे a/x+1 प्लस b/x-2 ये आप मानेंगे। फिर आप x+1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 मिल जाएगी। यहाँ से आप इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपको प्लस का 2 मिल जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम a और b निकालेंगे। तो जहाँ पे आप यहाँ पर x+1 देख रहे हैं तो उसको आप क्रॉस कर दें और आप बाकी रिमेनिंग टर्म जो है उसमें आप रख देंगे x इक्वल टू -1 तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हम रख रहे हैं 3 × -1 + 1/-1 -2 तो ये हो गया आपके पास -3 + 1 और ये है -3 तो यहाँ से आपको मिल गया -2/-3 माइनस कैंसिल तो ये आ गया 2/3 a की वैल्यू आई आपके पास ये। अब आपको चाहिए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, अब b की वैल्यू के लिए आप x इक्वल टू 2 रखेंगे। तो x इक्वल टू 2 ये वाली टर्म है तो इसको हम छोड़ देंगे और इसके अलावा अब हम इस वाले टर्म में रखेंगे x इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 + 1/2 + 1 तो यहाँ से आपको मिल गया 6 + 1/3 तो ये आया आपके पास 7/3। तो a की वैल्यू 2/3 और b की वैल्यू 7/3 ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमें अब पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शन 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7/3 इंटू x-2 ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा इसका। ये भी बहुत इजी था, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। अब हम देखते हैं लास्ट का 4th क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपका हौसला बढ़ सके और आपकी हेल्प हो सके। ऐसा यूज़फुल कंटेंट और ट्रिक्स आपके लिए लगातार आती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।